वेलकम बैक। आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास। मैं हूं डॉक्टर राजकुमार सिंह। आज का विषय है मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। इसके पहले क्लास में हम लोग मानव शास्त्र की परिभाषा के बारे में जानकारी लिए थे। अब ये जानकारी लेना है कि इस विषय में क्या क्या पढ़ना है, इसका एरिया क्या क्या है, ये किन किन बातों का अध्ययन करता है, मतलब इसका स्टडी का जो क्षेत्र है, स्कोप है, वो कहाँ तक है या इसमें क्या क्या चीज़ समाहित है। तो जैसा कि मानव शास्त्र हम लोग पढ़ चुके हैं कि होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन, कंप्लीट स्टडी ऑफ मैन या मानव का संपूर्ण अध्ययन, कंप्लीट स्टडी ऑफ मैन। तो मानव का संपूर्ण अध्ययन का सेंस क्या हुआ कि मानव का शारीरिक, फिजिकल, सामाजिक, सोशल, सांस्कृतिक, कल्चरल स्टडी। द कंप्लीट स्टडी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये मानव शास्त्र है। तो अब ये क्षेत्र यहाँ पर हमको दर्शाया जा रहा है कि ये किन किन बातों का, एक तो संपूर्ण बातों का, तो उस संपूर्ण में कौन कौन सा मुद्दा है जिसका अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन क्षेत्र है ये। तो इसका शारीरिक अध्ययन या जैविकीय अध्ययन, तो वो एक क्षेत्र हो गया कि मनुष्य के शरीर का उद्विकास, उत्पत्ति कैसे हुआ, किन किन स्तरों से हुआ, क्या क्या उसमें परिवर्तन आए, ये क्षेत्र हो गया। उसका सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक का उद्विकासीय स्थिति, सोशल डेवलपमेंट का स्थिति, सांस्कृतिक विकास की स्थिति या संस्कृति की प्रक्रिया के बारे में या विभिन्न संस्कृति के बारे में जानकारी लेंगे, तो यह भी एक क्षेत्र हो गया कि मानव का जब ये कंप्लीट स्टडी है। तो हरकोविट्स से विद्वान हैं जिन्होंने कहा कि हम मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को मोटा मोटी दो भागों में बांट सकते हैं। एक है मानव का जैविकीय प्राणी के रूप में अध्ययन, बायोलॉजिकल एनिमल, और दूसरा है मानव का सामाजिक, सांस्कृतिक प्राणी के रूप में अध्ययन, कि मानव को दो प्राणी के रूप में कंसेप्ट में लिया गया है। एक तो जैविकीय प्राणी, एक जीवित प्राणी है मानव, और दूसरा मुद्दा है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव एक सांस्कृतिक प्राणी है। तो उसमें हम जैविकीय मुद्दा को डील नहीं करेंगे, केवल सामाजिक सांस्कृतिक भाग को डील करेंगे। तो इसका अध्ययन क्षेत्र में एक्चुअली दोनों चला जाएगा, जो कि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा। तो आगे एक विषय आएगा फिर कि मानव शास्त्र की प्रकृति, तब हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृतिक है या सामाजिक है। तो यहीं से प्रूफ होता है वो। अब मानव का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए हमको शारीरिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन, इसके अलावा कि मानव समाज जो है वो वर्तमान समाज को हम नहीं लें, ये पूरे पृथ्वी पर फैले हुए मानव समाज, चाहे वो जंगल में हो, चाहे मरुस्थल में हो, चाहे पहाड़ पर हो, चाहे वो अपार्टमेंट में हो, चाहे महानगर में हो, यानी पूरे विश्व के मानव समाज। तो ये क्षेत्र में चला गया कि इसका क्षेत्र जो है सारा मानव समाज है, ग्रामीण समाज भी है, शहरी समाज भी है। इसके अलावा यदि हम काल के आधार पर जाएं तो प्रेजेंट समाज का ही अध्ययन नहीं है, ये भूतकाल के मानव का भी अध्ययन है, मानव समाज का भी अध्ययन है कि जिस समय मानव नहीं था इस पृथ्वी पर, उसके उद्विकासीय प्रक्रिया को हम देखते हैं। आज मानव के पूर्वज नहीं हैं, उसके समाज के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं और तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो सभी काल में निवास करने वाले मानव का मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, जैसे मान लिया ऑस्ट्रेलोपैथिकस, रामापैथिकस, सीबापैथिकस, होमो सेपियंस, निएंडरथल, होमो इरेक्टस, तरह तरह के जो पूर्वज थे, तो उनके बारे में उसका सामाजिक, सांस्कृतिक ज्ञान भी हम लेते हैं। कहने का मतलब जो मानव पूर्वज अभी वर्तमान में जीवित नहीं है उसका भी अध्ययन हम करते हैं, यानी भूतकाल के समाज का भी हम अध्ययन करते हैं। उससे हमको सामाजिक विकास की प्रक्रिया को समझने में सहूलियत होती है। इसलिए कि अधिक काल पर जाएं हम समय पर, तो वर्तमान समाज का भी, भूत के समाज का भी और भविष्य के भी आकलन हम करते हैं कि 1000 साल के बाद मानव प्रजाति कैसा होगा, 2000 साल के बाद कैसा होगा। तो यदि और ब्रॉड सेंस में हम चल जाएं, तो ये तीनों टेंस में इसका स्टडी जा सकता है।
शॉर्ट में हम कह सकते हैं मुख्य रूप से कि ये क्षेत्र जो है इसका, तो मानव की उत्पत्ति उद विकास का अध्ययन, प्रजातीय रेशियल स्टडी, कि पूरे विश्व के अलग अलग रेस हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, रेस के निर्माण के प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेते हैं, सांस्कृतिक अध्ययन, संस्थागत अध्ययन, इंस्टीट्यूशनल स्टडीज और रूरल स्टडीज, अर्बन स्टडीज, मतलब कई तरह का समाहित इसमें हो सकता है। यह विज्ञान इस प्रश्न का अध्ययन करता है। कौन सा प्रश्न? तो मनुष्य कौन है, कहां से आया, मनुष्य कहां से आया, मनुष्य कौन है, कहां से आया, कब आया, किस प्रक्रिया द्वारा आया। किस स्थान पर आया, यानी मानव उत्पत्ति उद विकास से संबंधित हम बात करेंगे। इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य कौन है, प्राणी जगत में इसका क्या स्थान है, ये कहाँ से आया, मतलब प्राणी जगत में पीछे से लिंक देखेंगे, कहाँ से इसका उद्भव उद विकास, स्तनधारी से कैसे कैसे डेवलप हुआ, समय देखेंगे कब आया, किस प्रक्रिया का मतलब उद्विकासीय प्रक्रिया को देखेंगे, किस स्थान की बात करते हैं। तो विद्वानों में अलग अलग मतभेद है कि किसी ने अफ्रीका, किसी ने यूरोप, किसी ने मध्य एशिया या भारत के बारे में जानकारी दी है कि यहाँ से मानव पूर्वज स्टार्ट हुए। यानी मनुष्य के बारे में ये हम अध्ययन करते हैं तो इसका डायरेक्शन जो है, डायमेंशन जो है, वो कई रेंज में है कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों लेते हैं, लेकिन मानव का इतिहास से लेकर वर्तमान तक और भविष्य का आकलन भी हम देखते हैं इस विषय क्षेत्र में। इस विषय में हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि मानव समाज में जो भाषा है, प्रजाति है, आकृति है, वेशभूषा है, खान पान है, उसमें कितनी समानताएं और असमानताएं हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दो भाग में जा सकता है, एक तो शारीरिक पक्ष, दूसरा मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष। शारीरिक पक्ष के अंतर्गत मानव की उत्पत्ति उद विकास ये जो मुद्दा है, और सांस्कृतिक पक्ष के अंतर्गत संस्थागत व्यवहार और क्रियाकलाप आते हैं। अब सांस्कृतिक पक्ष का बात करें तो इसी में धर्म, जादू, आराधना, विवाह, परिवार, नातेदारी, रीति रिवाज, ये सब सांस्कृतिक मुद्दा हो गया। एक तो जैविकीय मुद्दा हमारा हो गया, दूसरा सांस्कृतिक मुद्दा हो गया। तो बेसिकली दो पक्ष का हम अध्ययन इसमें करते हैं। ये विषय क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसे समस्या को समझने में भी योगदान देता है। इसका अध्ययन क्षेत्र वो भी हो गया कि जो सामाजिक समस्या है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यह विषय से हम विभिन्न संस्कृति के बारे में जानते हैं, तो विभिन्न संस्कृति के बारे में जानकारी होने से हमको संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन का ज्ञान होता है। इसलिए हम किसी को अच्छा संस्कृति या किसी को बुरा संस्कृति नहीं कह सकते, क्योंकि संस्कृति अपने आप में परिपूर्ण होती है, किसी का तुलना नहीं करना चाहिए, कोई अच्छा या कोई खराब नहीं होता है। तो इस विषय के अध्ययन से हमको ये चीज़ मालूम होता है। इस प्रकार मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र मानव उसका समस्त कार्य है या मानव उसके समस्त क्रियाकलाप हैं, प्रारंभ से लेकर वर्तमान काल तक मानव के शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के तुलनात्मक अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। कुलुखोन ने
मानव शास्त्र को मनुष्य का दर्पण कहा है। एक विद्वान है क्लुखॉन ने मानव शास्त्र को मनुष्य का दर्पण कहा है कि अपना सारा इतिहास या जो जानकारी है वो मानव शास्त्र में हम देख सकते हैं। इस प्रकार मानव के सामाजिक, शारीरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कला संबंधी पक्षों का अध्ययन ही इसका क्षेत्र है। यानी इसके अध्ययन क्षेत्र में ये सारे मुद्दे आते हैं। तो अध्ययन क्षेत्र कहने का मतलब क्या है कि किन किन बातों का कौन कौन से एरिया में हम जाकर इसका स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो मानव का ये संपूर्ण अध्ययन है। तो संपूर्ण अध्ययन करने के सेंस में हम शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दा को उठाते हैं। अब इसी में कई मुद्दा हमारा उड़ जाता है जो इसका अध्ययन क्षेत्र है कि सारे पृथ्वी, समस्त पृथ्वी के मानव समाज, सभी काल में निवास करने वाले मानव समाज, जो मानव अभी जीवित नहीं है पूर्वज, उसका भी अध्ययन। और इसको दो रूप में देखते हैं हरकोविट्स ने, एक इसको जैविकीय प्राणी के रूप में और दूसरा एक सामाजिक प्राणी के रूप में। तो जब हम सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी के रूप में जाते हैं, इसका जो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दा है उसका अध्ययन करते हैं, ये अध्ययन क्षेत्र हो गया। और जब हम जैविकीय जाते हैं, इसका उद विकास कैसे हुआ, कहाँ आया, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यदि हम शॉर्ट में देखते हैं तो मानव की उत्पत्ति, उद विकास, प्रजातीय अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन, संस्थागत अध्ययन, ग्रामीण अध्ययन, शहरी अध्ययन, ये सारा इसका अध्ययन क्षेत्र है। तो क्वेश्चन का नेचर होता है कि मानव शास्त्र की परिभाषा लिखें, इसके अध्ययन क्षेत्र को बताएं। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, 200 वर्ड इसमें लिखना है। तो ये आपका विषय वस्तु रहा, मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। इसके पहले हम परिभाषा के बारे में जानकारी दिए थे। अगला होगा मानव शास्त्र की प्रकृति, अगले क्लास में जारी रहेगी। जय हिंद। बंद करो।